जय माता दी आप सभी को। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। आज हमने 8 अध्याय माता दुर्गा सप्तशती के पूरे कर ली हैं। अब हम 9वां अध्याय जिसमें निशुंभ वध के बारे में आपको जानकारी देंगे। हमने अलग अलग वीडियो डाली हुई है, हमने 8 अध्याय की वीडियो डाली हुई है। आप सिर्फ 5 मिनट की 10 मिनट की एक वीडियो है, आप ध्यान से कुछ नहीं करना आपने, आप ध्यान से सिर्फ एक बार एक 10 मिनट की वीडियो देखिए और माता रानी का एक पाठ आप करेंगे तो उससे आपके जीवन में मंगलमय कार्य सिद्धि, आपके मन की शांति, आपके रुके हुए कार्य संपूर्ण होंगे। क्योंकि आज के समय में किसी भी के पास टाइम नहीं है कि कोई भी इंसान कोई धार्मिक ग्रंथ उठा के देख ले और उसको पढ़ ले। आपको इस चैनल के माध्यम से सिर्फ 10 मिनट की वीडियो में हर देवी देवता के बारे में ज्ञान देंगे। जय माता दी। शुरू करते हैं हम 9वां अध्याय निशुंभ वध। ध्यान। मैं अर्धनारीश्वर के श्री विग्रह की निरंतर शरण लेता हूँ। उनके वर्ण बंदूक पुष्प और स्वर्ण के समान रक्तपीत मिश्रित हैं। वह अपनी भुजाओं में सुंदर अक्षमाला, पाश, अंकुश और वरद मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्रमा उनका आभूषण है। वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। राजा ने कहा, भगवान, आपने रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाली देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया। अब मैं रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरी हुई शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया है मैं सुनना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देखकर निशुंभ अमर्ष में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों का प्रधान की सेना थी। उसके आगे पीछे तथा पार्श्वभाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध में ओट चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आए। महाप्रकर्मी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मात्र गणों से युद्ध करके क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट डाला और सहस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्यपतियों के अंगों में भी चोट पहुंचाई। निशुंभ ने तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह को मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचाने पर देवी ने शूर्पक नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार ही काट डाली और ढाल को भी, जिसमें 8 चांद जड़े थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी ने चक्कर के उससे 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और दानव देवी को मारने के लिए शूल धारण किया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडी के ऊपर चलाई, परंतु वह देवी के त्रिशूल से कटकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यराज निशुंभ फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी के बाण समूहों से घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए आगे बढ़ा।
रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रशंसा भी अत्यंत दुहस शब्द किया। साथ ही उसने अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदंतर सिंह ने अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मत दूर हो जाता था, आकाश पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले ही सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इस शब्दों के सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मा, खड़ा रह, खड़ा रह, तभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो, जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयानक शक्तियां चलाई। अग्निमय पर्वत के समान आती हुई उस शक्ति को देवी ने बड़े भारी लुक से दूर हटा दिया। उस समय शुंभ के सिंहनाद से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी प्रतिध्वनि से वज्रपात समान भयानक शब्द हुआ, जिसके अन्य उन शब्दों को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों से शुंभ ने अपने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चामुंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात से मूर्छित होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ को चेतना हुई और धनुष हाथ में लेकर बाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल देखकर फिर उसे दैत्यराज ने 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रकार से चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा